नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट यानी प्रकाश का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा दोस्तों थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हम पिछले वीडियो में थ्योरी में हम लोग परावर्तन देखे थे कि परावर्तन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि दर्पण कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम लोग देखे थे दोस्तों कि समतल दर्पण काम कैसे करता है। अब बात रह गया था गोलीय दर्पण का, दूसरा जो टाइप है, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण के बारे में देखे थे। और प्रतिबिंब देखे थे कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा होता है, कौन सी दर्पण में, आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा। बाकी हम लोग चर्चा कर लिए। आज जो बचा है थ्योरी में उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज अवतल दर्पण बचा है। अवतल दर्पण और प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसके बारे में थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। पिछले कई वीडियो में हम लोग लाइट का 80 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं। 81 से स्टार्ट करना है। 81 में दर्पण स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हम लोग दर्पण का थ्योरी देख रहे थे। तो चलिए हम लोग दर्पण का थ्योरी स्टार्ट करते हैं। दर्पण का थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। समतल दर्पण के बारे में देख लिए थे कि उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और सेम साइज का सेम डिस्टेंस पर बनता है। यानी कि जितना दर्पण से दूरी पर है वस्तु उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब दूर रहेगा पीछे की ओर। यानी कि सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर बनेगा और पसर्व उल्टा बनता है दोस्तों। ये समतल दर्पण का प्रवृत्ति था या नेचर था समतल दर्पण के। अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में या फिर जो दर्पण होती है उसमें प्रतिबिंबों की संख्या काउंट कैसे करते हैं। आपको दे देगा कि किसी एंगल पर दो प्रतिबिंब लगा हुआ है, उसके बीच में कोई वस्तु है, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उस प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए आपको कैसे निकालना है। मान के चलिए कि इस एंगल पर मान के चलिए कि आपके पास एक दर्पण है दोस्तों, इस एंगल पर, यहां पे इसका एंगल थीटा है, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि मान के चलिए कि बीच में कहीं पे यहां पे एक वस्तु रखा हुआ है, XYZ एक वस्तु रखा हुआ है। इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितने संख्या में प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है, 360 डिग्री बटा थीटा। 360 डिग्री कहने का मतलब है कोई भी सर्कल होता है उसमें कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और थीटा कहने का मतलब जहां से एंगल कट रहा है, जितना एंगल पर रखा हुआ है उसको हम लोग थीटा कहेंगे। अब ये हो गया दर्पण 1 और ये हो गया दर्पण 2। दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना है, थीटा डिग्री। अब इसको इस फॉर्मूला पे रखना है। मान के चलिए दोस्तों आपके पास एक दर्पण है। इस दर्पण में यहां पे थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री। क्या दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। दर्पण एक है, प्रथम दर्पण है, ये द्वितीय दर्पण है यानी दूसरा दर्पण है। इसके बीच में थीटा कितना दे दिया है, 30 डिग्री। यहां पे एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो क्या देखे थे हम लोग फॉर्मूला में, क्या देखे थे कि 360 बटा जो एंगल बना रहा है दर्पण में उस एंगल को रखना है। कितना एंगल पर है, तो 30 डिग्री एंगल पर है। इसको काटिए, यानी कितना हो जाएगा, 10 से 10 बढ़ती 36 यानी कि 12। आपके पास क्या आ गया दोस्तों कि 12 जो है, 12 कितना नंबर ऑफ प्रतिबिंब कितना आ गया, 12 जो है नंबर ऑफ प्रतिबिंब आ गया, यानी कि एन का मान आ गया 12। अब एक कंडीशन है इसमें, प्रतिबिंब की संख्या निकालने में एक कंडीशन है। अगर जो एन जो है ऑड नंबर आ जाए, एन ऑड नंबर कहने का मतलब विषम संख्या अगर जो एन का मान आ जाएगा दोस्तों तो वही जो है से आंसर हो जाएगा। विषम संख्या एन के मान आ जाएगा तब विषम संख्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि विषम संख्या हो तो उत्तर वही होगा जो संख्या आया है। लेकिन अगर जो सम संख्या आ जाए दोस्तों, जैसे 12 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, ये सब अगर जो सम संख्या आ जाए तो उसमें n-1 करना है, यानी कि एक घटा देना है। प्रतिबिंब की संख्या में से क्या कर देना है, एक को कम कर देना है। तो आपके पास कितना आया, n का मान 12 आया, तो उसमें से एक घटाइए, कितना आ जाएगा, 11। यानी कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों से 11 होगा। फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए कि आपके पास दर्पण 1 है, दर्पण 2 है, ठीक है। जब कहेगा कि इस दोनों के बीच में, इस दोनों दर्पण के बीच में एंगल जो है से आपके पास 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री के एंगल पर एक वस्तु रखा हुआ है जो दर्पण है 120 डिग्री का। अब ये कहेगा कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब कितने संख्या में प्रतिबिंब बनाएगी दर्पण, ठीक है।
अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 360 बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा का मान कितना है, दोनों दर्पणों के बीच का एंगल कितना है, तो 120 है, यानी कि 360 बटा 120। कितना बार में काटेगा दोस्तों, 3 बार में, यानी कितना प्रतिबिंब बनाएगा, तो मात्र 3 प्रतिबिंब बनाएगा। कितना प्रतिबिंब बनाएगा, 3 प्रतिबिंब। अब इसको सेम टू सेम कैसे छोड़ दिए, क्योंकि ये नंबर जो है से ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए आएगा न्यूमेरिकल में, तो आप आसानी से निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा क्या है, थीटा दो दर्पणों के बीच का एंगल है थीटा। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग समतल दर्पण को कंप्लीट कर लिए, समतल दर्पण का प्रवृत्ति देख लिए थे, नेचर देख लिए थे समतल दर्पण का, नेचर कैसा होता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, कैसा बनता है, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए पिछले वीडियो में। आप नया है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण होता क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। ऐसे तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे गोलीय दर्पण के बारे में, लेकिन फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दोस्तों जो है एक प्रकार की गोला है, ठीक है, इसमें गोला को डिवाइड किया गया या इसको खंडित किया गया और 2 प्रकार के दर्पणों में कन्वर्ट किया गया। मान के चलिए कि यहां से इसको हम खंडित कर दिए, तोड़ दिए, तो एक कैसा, एक इसका खंड कैसा बन गया दोस्तों, ऐसा बन गया, और एक बन गया ऐसा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। अब क्या किए, इसको जब गोलीय दर्पण को 2 भाग में किए, इसको एक को पॉलिश किए। दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। किससे पॉलिश किया जाता है, तो AgNO3 से पॉलिश किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों, AgNO3 से। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। इससे एक सतह को पॉलिश किया गया। अंदर से जिसको पॉलिश किए, जिसको हम लोग अंदर वाली सतह से पॉलिश किए, उसको बोल दिए उत्तल दर्पण। क्या बोले उसको, उत्तल दर्पण। जिसको हम लोग अंदर वाली सतह से पॉलिश किए, जिसका चमकीला सतह उभरा हुआ है, उसको बोले हम लोग उत्तल दर्पण। और जिसको बाहर वाली सतह के पॉलिश कर दिए, हम क्या कर दिए, उसको बाहर वाली सतह को पॉलिश कर दिए, उसको बोल दिए अवतल दर्पण। क्या बोले दोस्तों उसको, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिस दर्पण का सतह चमकीला सतह धंसा हुआ है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसका उठा हुआ है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि 2 प्रकार के दर्पण में कन्वर्ट हो गया कौन, गोलीय दर्पण। ठीक है, जैसे ही गोलीय दर्पण 2 प्रकार के दर्पण में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, तो गोलीय दर्पण का दो नेचर हो गया, यानी कि एक अवतल दर्पण का नेचर हो गया, एक उत्तल दर्पण का नेचर हो गया। तो अवतल दर्पण का यूज कहां करेंगे, उत्तल दर्पण का यूज कहां करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अवतल दर्पण का नेचर क्या होता है, उत्तल दर्पण का नेचर क्या होता है, उसके बारे में अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए, जो उत्तल दर्पण है दोस्तों, जो उत्तल दर्पण है और जो अवतल दर्पण है, उसका नेचर दोनों का अलग अलग है। और दोनों अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, यूज भी किया जाता है। दोनों को अलग अलग जगह पर यूज भी करते हैं। उत्तल दर्पण के अलग जगह पर और अवतल दर्पण के अलग जगह यूज करते हैं। एक बना दिए अवतल दर्पण और दूसरा बना दिए उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी फर्स्ट है, सेकंड है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। अवतल दर्पण में क्या बताए थे अभी दोस्तों, अवतल दर्पण में बताए थे अभी कि जो उभरा हुआ भाग है उसको पॉलिश करना है। क्या करना है, उसको पॉलिश करना है। और जो चमकीला भाग है उसको क्या करना है, जो धंसा हुआ है वो क्या है, चमकीला सतह है, इसको कर दिए पॉलिश। ये बन गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण जैसे ही बनेगा दोस्तों, अवतल दर्पण जैसे ही बनेगा, ये काम कैसा करने लगेगा, अवतल दर्पण बनते ही काम करने लगेगा। इसका नेचर हो जाएगा दोस्तों, ये वस्तु को, बड़ा वस्तु को, ये क्या करेगा, छोटा वस्तु को प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा वस्तु की प्रतिबिंब वो बड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। हम इसके सामने रखेंगे छोटा वस्तु, लेकिन दिखेगा कैसा, बड़ा वस्तु की तरह दिखेगा। इसका काम करेगा दोस्तों अभिसारी दर्पण की तरह काम करेगा। किसके तरह करेगा, अभिसारी, या कन्वर्जन मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी। बताएंगे कि अभिसारी क्या होता है, अभिसारी दर्पण क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्ज मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, कन्वर्ज मिरर कहने का मतलब है जो दोस्तों, जो इसके सामने किरण आएगी, उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिला देगा। क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिला जाएगा। आप ही देखिए, ये जो कर्व है, यहाँ पे इसका कर्व है, यहाँ पे चमकीला सतह पे किरण पड़ी तो क्या होगा, इधर की ओर मुड़ जाएगी। फिर ये भी किरण क्या होगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी।
ये भी किरण क्या होगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी। ये भी किरण क्या होगी दोस्तों, जब इधर से करवाएगा तो इधर की ओर मुड़ जाएगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी। यानी क्या कर रहा है, किरण को कन्वर्ज करके एक जगह मिला रहा है, एक पॉइंट पे क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, मर्ज कर दे रहा है, मिला दे रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं इसको। आप कहेंगे सर इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज है दोस्तों चिकित्सा में। कहा, चिकित्सा में यूज करते हैं इसको। उसके बाद एक बहुत अच्छा जगह यूज होता है सेविंग मिरर में। कहां पे, सेविंग दर्पण में, जो सैलून में लगा होता है सेविंग दर्पण। उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो भी छोटा सा भी पिंपल होगा वो बड़ा दिखने में दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि आप अवतल दर्पण के सामने बैठे रहते हैं। चिकित्सा में कहां पे यूज करते हैं दोस्तों, तो चिकित्सा में नाक, कान, जो मान के चलिए कि नाक या कान या फिर दांत में कोई देखने की जरूरत हो, तो उसमें आप देखते होंगे कि पेन की तरह रहता है, उसमें एक दर्पण लगा होता है। वो दर्पण कौन सा होता है, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। क्यों देखते हैं उससे, क्योंकि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है, जूम कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये जो है दोस्तों से मूल रूप से अवतल दर्पण का नेचर है। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण यही अपोजिट है दोस्तों। ये क्या करता है, बड़ा वस्तु को क्या कर देता है, छोटा करके दिखाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है, छोटा कर देता है। इसको हम बोलते हैं अभिसारी, नहीं अपसारी बोलते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, अपसारी। देखिए अब इसको नहीं बनाए तो कैसे बनाएंगे इसको, जो धंसा हुआ भाग है उसको क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। देखिए धंसा हुआ भाग को क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। जो चमकीला सतह हो गया, वो उभरा हुआ सतह जो है, उभरा सतह क्या हो गया, चमकीला हो गया, ये चमकीला। अब देखिए इसको अपसारी क्यों बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं अपसारी दर्पण, क्योंकि दोस्तों जैसे ही इस पे कोई भी किरण आता है, जैसे ही इसके सामने कोई भी किरण आता है, तो क्या कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको कन्वर्ज नहीं करता है, उसको चारों तरफ फैला देता है। क्या कर देता है, उसको फैला देता है। देखिए जैसे ही इस पे दर्पण पे आया, जो भी किरण आया, किरण उसको क्या कर दिया, इधर की ओर कर दिया, इसको आया, इसको इधर कर दिया, यानी कि वह किसी जो भी किरण आ रहा है उसको क्या करता है, डेविएट कर दे रहा है। इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं या अपसारी दर्पण बोलते हैं। ये किरण क्या करती है, फैलाती है। ठीक है, और इसका यूज कहां है, जब बड़ा वस्तु को छोटा कर रहा है तो इसका यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज जो है मेन पर्पस यूज है दोस्तों, बहुत जगह यूज है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में क्या करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। क्या करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में ज्यादा यूज करते हैं। और भी कहीं बड़ा वस्तु को छोटा करके देखना होगा तो वहां पे यूज करते हैं। देखते हैं कि आपके पीछे कितना बड़ा गाड़ी आती रहती है, उसको आपको देखने के लिए एक छोटा सा ऐनक काफी है, उसमें आपको सारा चीज दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि वह उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पहचानने का तरीका क्या है, जिसका भाग उठा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, उत्तल। और जिसका चमकीला सतह जो है धंसा हुआ उसको बोलेंगे अवतल। धंसा हुआ उसको अवतल, तो जो उठा हुआ उभरा हुआ उसको उत्तल बोलेंगे। चलिए अब जो है दोस्तों अवतल दर्पण को हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, अवतल दर्पण ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि अवतल दर्पण से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का नेचर होता है दोस्तों, प्रतिबिंब नेचर, उसके बारे में बढ़िया से देखेंगे। अब देखिए ये आप सुने होंगे कहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो आपको लगता है सर वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता कैसे, प्रतिबिंब का डिवाइड कैसे करते हैं कि ये वास्तविक है या आभासी है। एक अवतल दर्पण ले लिए, क्या किए, एक अवतल दर्पण लिए। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पे आप एक वस्तु रखें। वस्तु तो आप चमकीला सतह की ओर ही रखिएगा, क्योंकि वस्तु कहाँ रखना है हमको, चमकीला सतह के ओर रखना है। वस्तु का प्रतिबिंब किधर ही बन सकता है, या तो चमकीला सतह की ओर भी बन सकता है या चमकीला सतह के पीछे ही बन सकता है। लेकिन हम कहाँ रखें वस्तु को, चमकीला सतह के सामने रखें। देखिए दोस्तों जब चमकीला सतह के सामने रखेंगे तो इससे एक किरण रे निकलेगा, जो हम इससे क्या निकलेगा, एक प्रकाश का किरण निकलेगा। वो क्या रहेगा, अक्ष के समांतर रहेगा। ये क्या है, ये अक्ष है, जो ध्रुव है, जो मान के चलिए जो दर्पण का मेन ध्रुव है, पोल पॉइंट है, उससे जो निकलेगा, जो रेखा निकलेगा बीच से, उसको बोलते हैं अक्ष। अब अक्ष के समांतर वस्तु से एक प्रकाश की किरण निकलेगा दोस्तों। क्या निकलेगा, प्रकाश की किरण निकलेगा। अब किरण क्या करेगा दोस्तों, जो प्रकाश की किरण जो निकलेगा वो क्या करेगा, दर्पण से टकराएगा। दर्पण से क्या होगा, टकराएगा।
आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो प्रवर्तन के नियम से प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है, तो प्रवर्तन करता है। तो यहां से वस्तु को क्या करेगा, प्रवर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों। तो जो दर्पण पे टकराया हुआ होगा किरण, वो फोकस से होकर के वापस अपनी दिशा में उड़ जाएगा, मतलब कि वापस अपनी ही मीडियम में या अपनी ही तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन मुड़ेगा तो किससे होकर मुड़ेगा, फोकस से होकर के निकलेगा। किससे होकर निकलेगा, फोकस से होकर के। अब जो दोस्तों जो प्रतिबिंब चमकीला सतह की ओर बन जाएगा, जो प्रतिबिंब चमकीला सतह की ओर बनेगा, वो प्रतिबिंब रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब इधर की ओर बनेगा उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब चमकीला सतह के पीछे बनेगा उसको बोलेंगे दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे, आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। कुल मिलाकर 6 केस पढ़ेंगे, 6 कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग। 6 कंडीशन में सारा चीज पढ़ लेंगे, कहां पे वस्तु रखेंगे तो क्या बनेगा, कौन वास्तविक बनेगा, कौन आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, सारा चीज पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। जो चमकीला सतह की ओर बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जो चमकीला सतह के पीछे बनता है उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो है दोस्तों जो दर्पण के बीचों बीच निकलता है उसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं उसको, अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अक्ष रेखा बोलते हैं। अब देखिए, अब एक 2 पॉइंट देख रहे होंगे सर, सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम ऐसे बेसिकली पिछले वीडियो में देख लीजिए कि सी क्या है, एफ क्या है। देखिए, अब कोई भी दर्पण है दोस्तों, आपतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण की बात नहीं है, समतल दर्पण सिर्फ स्ट्रेट रहता है, उसमें सी का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, उसमें सी का कोई मतलब नहीं रहता है। समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सॉरी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, काटा तो गया होगा कोई गोला से, कोई गोला में से ही काटा गया होगा। ठीक है, अब जब गोला में से काटेंगे दोस्तों तो उसको तो कोई मिड पॉइंट होगा, कोई तो सेंटर होगा, कोई सेंटर होगा। तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ऐसा इसी का एक क्या है, सेंटर है। अब आप देख रहे हैं कि गोला का सेंटर है, तो गोला के सेंटर से लेकर सतह तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। तो आपको लग रहा होगा सर सेंटर से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी को हम लोग भी आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, यानी रेडियस होगा यहां से यहां तक के बीच की दूरी को। भला ही यहां से काट दिया गया है, लेकिन यहां से बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस बोलेंगे, आर बोलेंगे। ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब आप दोस्तों एक देख रहे होंगे एफ, एफ को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको, फोकस। आप सब बोल रहे होंगे सर सी है, पी तो समझ गए, पी दर्पण के सेंटर है, जो दर्पण है उसके बीचों बीच है, सेंटर है। सी जो है जो गोलीय दर्पण में से काटा गया है उसका सेंटर है। एफ क्या है, और एफ यहां पे क्यों रखे, एफ को यहां क्यों नहीं रखे, एफ को यहां क्यों नहीं रखे। एफ को रखने का मतलब क्या है, एफ जो है दोस्तों, एफ जो है, एफ उसी जगह रखेंगे जहां त्रिज्या के आधा होगा, यानी एफ उसी जगह रखेंगे जहां r/2 होगा, यानी कि त्रिज्या के हाफ होगा, वहां पे क्या रखेंगे, एफ रखेंगे दोस्तों। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस क्या होगी, तो फोकस 7.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या का ही आधा होता है। आपको बोल देगा कि फोकस जो है, फोकस दूरी वो 8 सेंटीमीटर की है। फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। तो बताओ, आप बताओ कि त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी दोस्तों 16 सेंटीमीटर की। क्यों होगी, क्योंकि फोकस से त्रिज्या दुगनी होती है और त्रिज्या से फोकस आधी होती है। ये रहा फोकस और त्रिज्या के मतलब। अब हम लोग क्या समझे, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझ गए, आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझ गए, अब फोकस, सेंटर, पोल, तीनों के पॉइंट के बारे में समझ गए। ये जो है इन्फिनाइट है दोस्तों। इन्फिनाइट का मतलब है कि बहुत दूर, जिसकी डिस्टेंस की गणना हम लोग आसानी से कर नहीं सकते या करना हम लोग का संभव नहीं है, उसको बोल देंगे हम लोग इन्फिनाइट। अब हम लोग चारों पॉइंट देखेंगे, इन्फिनाइट, सेंटर, फोकस और पोल। पोल, इस पे हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। देखिए एक पॉइंट है दोस्तों, जब कोई भी किरण अभी बताया आपको कि जब कोई भी किरण अक्ष के समांतर आए, किसके समांतर, अक्ष के, दर्पण में जो अक्ष है उसके समांतर आएगा, तो जब प्रवर्तित होगा दोस्तों, वापस लौटेगा, तो पता है कहां से निकलेगा, वो फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। देखिए जब कोई भी किरण, आप नोट में लिखिएगा, जब कोई भी प्रकाश से किरण अक्ष के समांतर आता हो तो वह बाद में कहां से, फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर ही गुजरेगी। अब हम पहला केस पढ़ेंगे दोस्तों, केस नंबर फर्स्ट। उसमें कहता है कि कोई वस्तु जब इन्फिनाइट पर रखा हो, बहुत दूर रखा हो, तो हम एक दर्पण बनाते हैं। हम क्या किए,
कि एक वस्तु को, ये क्या है, एक वस्तु है, इसको हम इन्फिनाइट पे रखें। कहां रखें दोस्तों? इन्फिनाइट पे रखेंगे वस्तु को। ठीक है, वस्तु को जब इन्फिनाइट पे रखेंगे तो वहां से एक किरण निकलेगा, एक प्रकाश की किरण निकलेगा जहां से वस्तु होगा। वो अक्ष के समांतर चलते 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 क्या करेगा दोस्तों? वह दर्पण से टकरा जाएगा। किससे टकराएगा? अवतल दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा दोस्तों? आपको पता है कि वह डेविएट होकर के मुड़ जाएगा, फिर से उसी मीडियम में पीछे की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन अपना रास्ता से विचलित होकर के मुड़ेगा। जैसे ही मुड़ेगा यहां दोस्तों, जैसे ही मुड़ेगा वह किससे होकर कट के जाएगा? आज पर जो फोकस है उससे कट के जाएगा, यानी कि उससे होकर ही जाएगा, फोकस से। ठीक है, एक किरण निकला, किससे निकला? वह वस्तु से निकला। मान के चलिए दोस्तों कि जब वस्तु से निकला वो फोकस से होकर के निकला। एक किरण को, एक प्रकाश की किरण को और मानना है आपको, एक या दो या तीन जो भी मानना है मान लीजिए, लेकिन जहां प्रतिबिंब बनना होगा वहीं बनेगा, एक ही फिक्स जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। जब इन्फिनाइट पे वस्तु है तो एक प्रतिबिंब मान के चलिए नीचे से निकला, एक जो किरण है प्रकाश की किरण वो नीचे से निकला ऐसे। जैसे ही निकला दोस्तों, जैसे ही निकला वो भी दर्पण से जाकर टकराया, दर्पण से यहां पे जाकर टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? वह फिर से परावर्तन होगा। दर्पण से टकराएगा तो क्या होगा? परावर्तन की घटना होगा। परिवर्तन की घटना के बाद वह निकलेगा। वह फिर वो भी कैसे होकर के जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा। जब फोकस से होकर के जाएगा दोस्तों तो यहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहां पे जहां पे दोनों किरण मिलती है वहां पे क्या बनती है? प्रतिबिंब बनती है। अब प्रतिबिंब यानी कहने का मतलब इमेज। अब इमेज का नेचर क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब वस्तु कहां हो? इन्फिनाइट पे हो। जब वस्तु कहां हो? इन्फिनाइट पे हो, तो इमेज का नेचर क्या होगा? तो दर्पण में कैसा इमेज बनेगा? पहला पॉइंट है दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो फोकस पे बनेगा। आप ही देखिए कहां बना? फोकस पे बना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बिंदु या बहुत छोटा बनेगा। कितना बड़ा ही वस्तु हो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह बिंदु की तरह बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु या बहुत छोटा बनेगा। दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? वह वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। उल्टा कहने का मतलब कि जो वस्तु जो है दोस्तों इधर की ऊपर की ओर खड़ा है वह यहाँ पे कैसे खड़ा होगा? नीचे की ओर खड़ा होगा। कैसा होगा? नीचे की ओर हो तो है तो छोटा, पर किसके जैसा होगा? नीचे की ओर। इसका जो ऊपर के तीर के निशान है, ऊपर जो होगा तीर के निशान होगा, वो तीर के निशान कैसा होगा? नीचे की ओर होगा। किधर की ओर का? नीचे की ओर। अब वास्तविक क्यों है? क्योंकि चमकीला सतह की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ये 3 पॉइंट था फर्स्ट कंडीशन का। अब दूसरा केस में आ जाते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करना है दोस्तों? इसमें भी क्या है? अवतल दर्पण है। अब वस्तु को हम इन्फिनाइट से कहां रख दिए? सेंटर के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे? इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में रखेंगे वस्तु को। अब हम वस्तु को रखेंगे इन्फिनाइट और सी के बीच में। मान के चलिए वस्तु कहां है? यहां पे है। जैसे ही यहां पे वस्तु रहेगा दोस्तों, यहां पे वस्तु रहेगा, ये वस्तु कहां, जो किरण निकलेगी वस्तु से वो कहां जाएगी? दर्पण पर जाकर टकराएगी। दर्पण पे जाएगी। वस्तु से जो किरण निकलेगी दर्पण पे टकराएगी। दर्पण के बाद आपको पता है कि परावर्तन के बाद कहां जाएगा? परावर्तन के बाद फोकस से होकर के निकलेगा। एक किरण जो ऐसे कैसे निकलेगा? फोकस की ओर, फोकस से होकर के निकलेगा। जब फोकस से होकर के निकलेगा दोस्तों तो आपको पता है कि एक और किरण निकलेगी इससे। क्या निकलेगी? एक और किरण निकलेगी इससे। एक किरण कहां से निकलेगी? इसी पॉइंट से एक और किरण निकाल देते हैं। हम बोले थे कि कहीं से भी कोई किरण निकाल सकते हैं, तो इस पॉइंट से एक और किरण निकाल देते हैं। सेम पॉइंट से नहीं निकालेंगे, फिर नीचे से निकालेंगे, तब बोले नीचे से ही किरण निकाल रहे हैं। कहीं से निकालते हैं, एक किरण निकाल रहे हैं यहां से। अब ये भी है जो दोस्तों, ये भी है, वो कहां से होकर के जाएगी? ऐसे होकर के जाएगी। ठीक है, जब यहां से जाएगी दोस्तों तो इससे टकरा करके फिर कैसे? आज के समांतर निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? आज के समांतर निकल जाएगी। आज के समांतर निकल जाएगी। तो रुकिए, थोड़ा सा स्ट्रेट करना है इसको, ऐसे करके ऐसे एक स्ट्रेट यहां पे टकराएगी। ठीक है, यहां पे टकराएगी। फोकस पे आ जा रहा है यहां पे। ठीक, अब यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा? टकराने के बाद क्या होगी? आज के समांतर फिर से ही निकल जाएगी। आज के समांतर निकल जाएगी टकराने के बाद, ऐसे निकल जाएगी। ऐसे
ऐसे निकल जाएगी आज के समांतर। अगर आज के समांतर निकल जाएगी दोस्तों, आज के समांतर, तो कट कहां पे कर रहा है दोनों किरण, यहां पे कर रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब कहां बन गया, फोकस और पोल के बीच में प्रतिबिंब बना। हम रखे थे वस्तु कहां, इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में रखे थे वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस और पोल के बीच में प्रतिबिंब बना। वो भी कैसा प्रतिबिंब बना दोस्तों, वो भी कैसा प्रतिबिंब बना, थोड़ा सा किरण निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, किरण निकालने में देखिए, फिर से देखिए थोड़ा सा किरण को, एक और किरण निकालें, एक और किरण, ठीक है। फोकस की सेंटर चेंज कर देते हैं, फोकस का पॉइंट चेंज कर देते हैं। यहां पे आया, टकराया, और यहां पे क्या है, यहां पे फोकस है, ये पे, ठीक है। इसी पॉइंट से दोस्तों, इसी वस्तु से एक और किरण को निकालते हैं, एक और किरण को निकालते हैं। वो भी किससे होकर के टकराएगा, वो भी जाकर के दर्पण से टकराएगा। किससे टकराएगा, दर्पण से टकराएगा। दर्पण से टकराएगा। जैसे ही दर्पण से टकराया, जैसे ही दर्पण से टकराया, तो फिर टकराने के बाद क्या होगा, ये भी परावर्तन होगा, यहाँ इसकी भी क्या होगी, परावर्तन होगी। इसका भी क्या होगा दोस्तों, तो इसका भी परावर्तन होगा, इसका भी परावर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो यह कहीं ना कहीं क्या करेगा, जो पहले वाली किरण थी उसको क्या कर देगा, उसको कट कर देगा। यहां पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक किरण आ रही है जो वस्तु से आ रही है, एक हम लोग इमेजिन किए, वो किरण ये है, ये भी आई और यहां से दर्पण से टकरा करके परावर्तित हो गई। कहां पे कटा, यहां पे कटा। यहां पे क्या बना दोस्तों, यहां पे प्रतिबिंब बना। जहां पे दोनों किरण मेश होगी, कटेगी, वहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बना, वो प्रतिबिंब बना सेंटर और फोकस के बीच में बना। कहां बना, सेंटर और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना। आप देख पा रहे होंगे, सेंटर और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब बना कैसा है दोस्तों, अगर जो इसी की तरह ऐसे खड़ा होता तो उसको सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं, लेकिन क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। तो यानी कौन सी प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब बना। अगर दर्पण के पीछे बनता तो उसको आभासी बोलते हैं। दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा, यानी कि चमकीला तरफ बनेगा तो वास्तविक, और पीछे बनेगा तो आभासी। तो कैसा बना है, तो वास्तविक बना है। अब इसका नेचर देखते हैं, इमेज का नेचर। पहला देखिए, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है इसकी, पहला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब जो बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। सेंटर फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा क्या होगा, वस्तु जो प्रतिबिंब रहेगा उल्टा रहेगा, उल्टा है, सही बात है, उल्टा है। और क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। क्या रहेगा, वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। फिर क्या रहेगा, वस्तु से छोटा। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु का हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का हाइट आपको लग रहा होगा 2 या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु के हाइट से क्या है, छोटा है। कहां देखे, एक तो इन्फिनाइट पर रखे, इन्फिनाइट से हम लोग आगे बढ़े थे, इन्फिनाइट से आगे बढ़े, सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में। अब हम वस्तु को रखेंगे सेंटर पर। कहां रखेंगे, वस्तु को सेंटर पर रखेंगे दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे शिफ्ट करेंगे वस्तु को, प्रतिबिंब पीछे की ओर शिफ्ट होते जाएगा। देखिए अब रखेंगे कहां, वस्तु को रखते हैं सेंटर पर। अब क्या करेंगे, वस्तु को हम कहां रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। वस्तु को कहां रखेंगे दोस्तों, वस्तु को रखेंगे हम सेंटर पर। यहां रख दिए वस्तु को। जैसे ही वहां वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो वस्तु से क्या निकलेगा, एक किरण निकलेगा, रे निकलेगा। वो रे निकल के कहां जाएगा, वो रे निकलेगा, जैसे ही किरण निकलेगा वो कहां जाकर टकराएगा, वो सीधे जाकर टकराएगा दर्पण से। कहां जाकर टकराएगा, दर्पण से टकराएगा। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा दोस्तों, वह चुपचाप किससे, फोकस से होकर के निकल जाएगा। किससे होगा, परिवर्तन होने के बाद कहां जाएगा, वो फोकस से होकर के निकलेगा। कहां से होकर के निकलेगा, फोकस से होकर के, फोकस से वह निकल जाएगा दोस्तों। फोकस से होकर के निकल जाएगा। एफ कहां पे है, फोकस से होकर के निकल जाएगा। ठीक है, अब एफ जब फोकस से होकर के निकलेगा दोस्तों, फोकस से होकर के निकलेगा,
फिर एक और किरण एज्यूम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक और किरण को एज्यूम करेंगे, जो मानेंगे कि वो भी निकल रहा है, कहां से, वो भी निकल रहा है वस्तु पर से, वस्तु से निकल रहा है। ठीक, अब ये जो निकल रहा है दोस्तों, ये भी दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। दर्पण से टकराने के बाद कहां से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन से निकलेगा। जो स्ट्रेट लाइन से निकलेगा दोस्तों, वह एक जगह, किसी एक न एक जगह क्या करेगा, जो पहले वाली किरण है उसको तो कट करेगा, उसको कट करेगा, यानी कि वो भी कहां पे कट करेगा, वो भी करेगा सेंटर के सामने कट करेगा। कहां पे करेगा, सेंटर के सामने कट करेगा, और ऐसा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि सेम परछाई की तरह प्रतिबिंब बनाएगा। यानी पहली किरण जो थी, पहले किरण ऐसे आई थी, यहां से आई, ऐसे टकराई, फोकस से होकर के वापस परिवर्तन होकर के चली गई। दूसरी किरण हम लोग माने वो भी जूम किया, ऐसे आया, फोकस से होकर के टकराया दर्पण पे। ये तो फोकस से होकर के भी टकराएगा, नहीं भी होकर के टकराएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद परावर्तन होकर के फिर से चला गया। जो दो, जहां पे दोनों किरण एक दूसरे को काट करती है, वहां पे क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। यहाँ पे प्रतिबिंब बनी। प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है, क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है। और क्या है, उल्टा है, यानी कि देखिए ये इधर की ओर तीर है, इसका नीचे की ओर तीर है, उल्टा है। वास्तविक, उल्टा, दो चीज तो समझ में आ गया आपको, तो वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, अब क्या है, आप देख रहे हो कि जितना लंबा वस्तु है उतना ही लंबा प्रतिबिंब है, यानी कि सेम साइज है, सेम बराबर बराबर इसका साइज है। तो इसका इमेज का प्रोबेबिलिटी लिखिए। क्या लिखिए, इमेज का प्रोबेबिलिटी, कि इमेज कैसा बना। तो इमेज बना, जब वस्तु को हम सेंटर पर रखें तो इमेज कैसा बनेगा दोस्तों, पहला बना कि सी पर बनेगा। कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा, यानी कि सेंटर पर बनेगा। दूसरा बात क्या हुआ, दूसरा बात हुआ उल्टी बनेगा, उल्टी, उल्टी और वास्तविक। क्या, उल्टी और वास्तविक, दूसरा बात। तीसरा बात क्या रहा कि वस्तु के बराबर। क्या, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगी। तीसरा बात हो गया, यानी कि 1 2 3 पॉइंट हो गया। अब 3 पॉइंट हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए हम लोग क्या बनाते हैं, अब जो वस्तु जो है उसको हम लोग कहां, चौथा नंबर पे क्या करेंगे कि फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। कहां पे रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। हम वस्तु को रखें सेंटर और फोकस के बीच में, तो आपको पता है कि सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा दोस्तों, तो इससे क्या निकलेगा, एक तो इससे एक निकलेगा किरण, रे निकलेगा, प्रकाश की किरण निकलेगा। वो किरण परावर्तित होकर कहां से गुजरेगा, तो वो किरण जब परावर्तित होगा, वो किरण जब परावर्तित होगा तो कहां से निकलेगा, तो फोकस से होकर के निकलेगा। किससे होकर के निकलेगा दोस्तों, तो फोकस से होकर ही निकलेगा, फोकस से होकर ही निकलेगा। ठीक है, फोकस से होकर के निकल गया ये किरण परावर्तित होकर के। अब देखिए इसी पॉइंट से एक और किरण एज्यूम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसी पॉइंट से एक और किरण को एज्यूम करते हैं। एज्यूम करते हैं कि एक और किरण निकल रहा है, यहां से एक और किरण निकल रहा है, एक और किरण निकल रहा है यहां से, एक और किरण निकल रहा है। ठीक, अब ये भी किरण क्या होगी, परावर्तित होकर के, परावर्तित होकर के लौटेगी। परावर्तित होकर के लौट गई। ठीक है, जब लौटेगी दोस्तों तो यहां पे मिलेगी, यहां पे मिलेगी। तो कहां पे मिल रहा है, इन्फिनाइट और इन्फिनाइट और इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में। ये क्या है, इन्फिनाइट है, ये सेंटर है। यानी कि प्रतिबिंब जैसे ही वस्तु को जैसे ही रखेंगे सेंटर और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में। जैसे जैसे हम वस्तु को आगे शिफ्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब जो है पीछे की ओर शिफ्ट होते जा रहा है दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहला नंबर पे तो वास्तविक है, दूसरा नंबर में क्या है, इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में, तीसरा नंबर में क्या है, उल्टा है। तो लिखते हैं इमेज का प्रोबेबिलिटी। पहला क्या है, पहला क्या है, सेंटर और इन्फिनाइट के बीच। कहां, सेंटर और इन्फिनाइट के बीच। दूसरा क्या है, वास्तविक। दूसरा क्या है, वास्तविक। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा है। दूसरा, तीसरा क्या है, वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु है, मान के चलिए 5 इंच का, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 10 इंच का बनेगा, 7 इंच का बनेगा, यानी कि वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये कौन सा कंडीशन था, ये कंडीशन नंबर चौथा था। अब पांचवा कंडीशन देखिए, फिफ्थ कंडीशन देखिए, पांचवा कंडीशन देखिए।
पांचवा कंडीशन कह रहा है दोस्तों, पांचवा कंडीशन कि वस्तु को रखेंगे हम फोकस पर। कहां रखेंगे वस्तु को? फोकस पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे? फोकस पर रखेंगे वस्तु को। ठीक है, तो आपको पता है कि जब फोकस पर रखेंगे तो वस्तु से क्या निकलेगी? एक किरण निकलेगी, रे निकलेगी वस्तु से। ठीक है, और जब रे निकलेगी दोस्तों तो दर्पण से टकराएगी। कहां से टकराएगी? दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा? तो रिफ्लेक्ट होगी। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके दोस्तों, रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ जाएगा। यहां पे टकराई दर्पण से, रिफ्लेक्ट होके मुड़ गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि फिर एक किरण को एज्यूम करेंगे हम लोग, एक किरण को एज्यूम करेंगे कि किरण आया और यहां पे टकराई, यहां पे, और फिर ये भी क्या हुआ? रिफ्लेक्ट होकर के वापस मुड़ गई। वापस क्या हुई? मुड़ गई इधर की ओर। ठीक है, आपको लग रहा होगा दोस्तों कि किरण जो है, दोनों किरण, ये दोनों किरण वो कहीं पे नहीं मैच करेगा। कहां क्या करेगा? कहीं पे नहीं मैच करेगा। यानी जाकर कब मैच करेगा? वह जाकर के इन्फिनाइट में मैच करेगा दोस्तों। कहां पे मैच करेगा? इन्फिनाइट में जाकर दोनों मिलेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब का नेचर रहेगा इमेज का कहां पे बनेगा? तो प्रतिबिंब इन्फिनाइट पे बनेगा पहला नंबर में। दूसरा नंबर में क्या रहेगा? वास्तविक और उल्टा। जब भी बनेगा तो इधर साइड ही बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा रहेगा दोस्तों बहुत बड़ा। क्या रहेगा? बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट है। अब लास्ट केस है, केस नंबर 6। तो वस्तु को हम रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। कहां रखेंगे वस्तु को? फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। जब वस्तु को दोस्तों, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, जब वस्तु को कहां रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में रखेंगे वस्तु को। यहां पे रखेंगे वस्तु को, यहां पे। तो यहां से क्या होगा? फिर से वस्तु से क्या निकलेगा? एक किरण निकलेगा, जो किस पे टकराएगा? दर्पण पे टकराएगा। दर्पण पे टकराएगा, यहां टकराएगा, और दर्पण पे टकराने के बाद क्या होता है? आपको पता है कि रिफ्लेक्ट होता है यहां से। जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो कुछ इस तरह दोस्तों रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। ठीक है, यहां टकराया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, अब जैसे एक और किरण मान लेते हैं, एक और किरण को एज्यूम करते हैं कि एक और किरण निकल रहा है यहां से, जो कट करेगा। यहां से निकला, यहां पे टकराया, यहां पे टकराया, यहां पे टकराया, और ऐसे निकल गया दोस्तों। ठीक, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों किरण जो है, ये दोनों किरण कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, क्योंकि दूरी बनते जा रहा है दोनों में। क्या बनते जा रहा है? दूरी बनते जा रहा है, यानी कि कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। जैसे ही आप यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, आप यहां से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि दूरी, ये दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो ये नहीं कट करेगा। तो एज्यूम करेंगे दोस्तों, आपको लगेगा देखने में किरण तो ऐसे निकल रही है, लेकिन इधर से देखने में लगेगा कि किरण इधर की ओर जा रही है, इधर जाके मेश करेगी। कहां पे? कहां पे करेगी? तो ऐसे इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते हैं इसको, इस वाले किरण को आगे बढ़ाते हैं ऐसे, और इस वाली किरण को ऐसे आगे बढ़ाते हैं। तो आपको लगा कि यहां पे सर, यहां पे क्या हुआ? कट किया। यहां पे क्या हुआ? कट किया। जब कट किया यहां से दोस्तों, जब यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, तो देखिए एक प्रतिबिंब बना। वो प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना? एक आभासी प्रतिबिंब बना, एक आभासी एक प्रतिबिंब बना। ठीक, आभासी क्यों बना? क्योंकि दर्पण के पीछे बना। ये कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब बना। क्यों बना? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना। अब इसका नेचर क्या हुआ? दर्पण के पीछे बना, और वस्तु से देखिए, वस्तु से साइज में क्या है? बड़ा भी है। अब इसका नेचर क्या होगा दोस्तों? यही तो हम लोग देखते हैं जनरली अवतल दर्पण में प्रयोग जो करते हैं हम लोग, केस नंबर 6 को प्रयोग करते हैं। हम जो भी वस्तु रखते हैं वो कहां रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। हम लोग वस्तु कहां रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। इसीलिए तो हमको वस्तु क्या दिखाई देता है? दर्पण के पीछे भी दिखाई देता है, और वस्तु से बड़ा भी दिखाई देता है। यही मेन फंडा है दोस्तों। जब लास्ट जो टॉपिक, लास्ट जो केस है, वही केस हम लोग के लिए क्या है? यूजफुल है। कैसा नेचर है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कहने का मतलब आभासी। कैसे? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा? तीसरा पॉइंट, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका पॉइंट है। लास्ट केस था, केस नंबर 6। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है,
कुछ नोट पॉइंट है। क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में, दर्पण में वस्तु दर्पण के पास आएगी। अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के पास आएगी, पास आएगी तो प्रतिबिंब जो इमेज है दोस्तों, इमेज उतना ही दूर जाएगा, जितना पास आएगी उतना ही दूर जाएगा, दूर जाएगा। समझ गए? दूसरा पॉइंट है दोस्तों वास्तविक उल्टा, वास्तविक प्लस उल्टा, वास्तविक प्लस उल्टा क्या है? वास्तविक और उल्टा है कहां? नहीं। फोकस और पोल के बीच में वास्तविक और उल्टा कहां बनता है? इन्फिनाइट से लेकर के फोकस तक, इन्फिनाइट से लेकर के फोकस तक बनता है वास्तविक और उल्टा। फिर कहता है दोस्तों प्रतिबिंब का आकार पास आने पर क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। जो प्रतिबिंब का आकार है दोस्तों, प्रतिबिंब का, इमेज का, इमेज का आकार पास आने से क्या होता है? पास आने से बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इमेज का आकार बढ़ती जाती है, आपने देखा। अब एक टेबल है दोस्तों, उस टेबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना हम लोग 6 पॉइंट पढ़े, 6 केस पढ़े, उसमें सेम सारणी है उसमें टेबल में, तो हम उसको बनाते हैं टेबल को। आप सारणी में देखते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि वस्तु की स्थिति कहां रखेंगे हम लोग? इन्फिनाइट पे रखेंगे। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना था? फोकस पे बना था। कहां पे बना था दोस्तों? फोकस पे बना था। कैसा बना था? एकदम बिंदु बना था, यानी कि छोटा बना था। और क्या था? प्लस में वास्तविक था। कैसा था? वास्तविक था। और क्या था? और उल्टा था। ठीक है। दूसरा पॉइंट रखेंगे, वस्तु कहां रखेंगे? इन्फिनाइट और सेंटर के बीच में रखेंगे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, प्लस क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा केस क्या था कि वस्तु को रखे थे सेंटर पर, तो प्रतिबिंब कहां पे बना था? सेंटर पर बना था। कैसा बना था? वस्तु से उल्टा बना था और बराबर बना था। उल्टा और बराबर, बराबर, उल्टा और वास्तविक बना था। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो क्या रहा है कि कहां पे वस्तु को रखे थे हम लोग? सेंटर और फोकस के बीच में रखे थे। कहां पे रखे थे? सेंटर और फोकस के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना था? सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में बना था। कैसा बना था? तो वस्तु से बड़ा हो गया था। कैसा हो गया था? वस्तु से बड़ा हो गया था। और क्या था? उल्टा था, उल्टा था, प्लस क्या था? वास्तविक था। ठीक है। पांचवा केस क्या था? पांचवा केस था दोस्तों कि वस्तु को हम फोकस पर रख दिए थे। कहां रख दिए थे? वस्तु को फोकस पर रखे थे। तो प्रतिबिंब कहां बना था? इन्फिनाइट पे बना था। कैसा बना था? बहुत बड़ा बना था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बना था प्रतिबिंब। और कैसा? उल्टा बना था, उल्टा प्लस वास्तविक बना था। ठीक है। अब आ गया छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में कहां पे रखे थे वस्तु को? फोकस और पोल के बीच में रखे थे। फोकस और पोल के बीच में रखे थे। तो वस्तु कहां बना? वस्तु बना दोस्तों दर्पण के पीछे। कहां पे बना था? वस्तु दर्पण के पीछे बन गया था। दर्पण के पीछे बना था, पीछे, दर्पण के पीछे बना। कैसा बना? बड़ा बना, आभासी बना, आभासी बना, प्लस में सीधा बना था। ठीक है, ये हो गया दर्पण। आप कहीं पे बुक में भी देखते होंगे तो सारणी देखते होंगे, टेबल देखते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि इस टेबल बना कैसे बना, कहां पे रखा वस्तु, कैसे रखा वस्तु। तो सारा हम लोग अच्छा से डिस्कस कर लिए। आज हम लोग क्या किए दोस्तों? अवतल, अवतल, उत्तल और प्रतिबिंब काउंट करने की जो फॉर्मूला है उसके बारे में, इतना बारे में हम लोग चर्चा किए और अच्छा से इसको पढ़ें। उसके बाद अगला वीडियो में दोस्तों हम लोग धड़ाधड़ क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, बेधड़क। और ऑब्जेक्टिव बनाने के तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रहने देते हैं यहीं तक, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आप फिर से अनुरोध है आपसे दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें।